Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on preparation methods of carboxylic acids. Students, today we are going to take the physical and chemical properties of carboxylic acid. Students, सबसे पहले हम लोग बात करें बेटे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में। बेटे जो पहली प्रॉपर्टी आपको लेनी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बेटे जो बॉइलिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस हियर। अब आप देखो, अगर आपको पता है इसके बारे में थोड़ी आइडिया आप रखो तो चूँकि ये जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड इट कंटेन्स बेटे OH ग्रुप। OH ग्रुप की प्रेजेंस के नाते डेफिनेटली बेटे ये क्या होगा कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और आपको पता है कि जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं बेटे उन सब में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है डेफिनेटली बेटे वो स्ट्रॉन्गर माना जाता है। अब बात करें आपसे, इसका मतलब ये जो है हमारी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटे अगर सेम मोलर मास का हम लोग हाइड्रोकार्बन ले लें, सेम मोलर मास का एल्डिहाइड ले लें, सेम मोलर मास का कीटोन ले लें, इवन बेटे सेम मोलर मास का अगर अल्कोहल ले लें तो उससे भी हाई होना चाहिए। तो अब जरा बात आपसे करें, ये हाइड्रोकार्बन की बात करें बेटे तो पता है हाइड्रोकार्बन में बेटे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो तो आप कहते हो वंडरबॉल होगा। आपके एल्डिहाइड और कीटोन में जो बेटे जो फोर्स होगा उसको आप लोग कहेंगे डाइपोल इंटरेक्शन। और बेटे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आप कहेंगे सर एल्कोहल में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो फिर क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल से हायर होता है। बेटे देखो बात सुनो, जो एल्कोहल का जो OH बॉन्ड बेटे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है। वीक होने के पीछे बेटे रीजन क्या है कि वहां पर ऐसा कोई ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, CO ग्रुप जैसे कोई चीज नहीं प्रेजेंट है। एल्कोहल को आप देखो तो दैट इज OH ग्रुप इज इंटैक्ट विद एल्किल ग्रुप हियर। तो अगर यहाँ पर एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है और बेटे यहाँ पर इसकी विसिनिटी में जो ग्रुप प्रेजेंट है वो CO है, CO के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो बेटे ये जो CO है ये OH बॉन्ड के पोलराइजेशन को बेटे ज़्यादा बढ़ा देता है, इसकी पोलरिटी को बढ़ा देता है, इस बॉन्ड के बेटे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को बढ़ा देता है। ड्यू टू हायर पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे इफ यू टेक हियर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल ऑफ सेम मोलर मास द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फाउंड टू बी हायर देन बेटे योर करस्पॉन्डिंग अल्कोहल हियर। अब बात आपसे करें, आइए जरा यहाँ पे बात करें सॉल्युबिलिटी की। बेटे सॉल्युबिलिटी सबसे पहले वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करिए। बताएं बेटे कि यहाँ पर जो C1 से C4 के जो एलिफैटिक अल्कोहल्स हमारे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बेटे फॉर्मिक एसिड से लेकर के ब्यूटेनोइक एसिड तक की बात करें बेटे दीज एसिड्स आर फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। और इनकी सॉल्युबिलिटी के पीछे का रीजन बताया जाए बेटे तो रीजन ये होगा क्योंकि बेटे ये सारे जो हैं फॉर्मिक से लेकर के आपके ब्यूटेनोइक एसिड तक के जो एसिड्स हैं दीज हैव एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद H2O हियर। और आप इस बात को समझ सकते हो बेटे इसमें जो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH बॉन्ड है डेफिनेटली वो क्या करता है आपका जो वाटर है उसके ऑक्सीजन के साथ देखो इस तरह से बॉन्ड बनाता है। तो बेटे दिस हैज एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद दिस वन हियर। और अगर ऐसा होता होगा तो पक्का आप कहेंगे दैट बेटे जो फॉर्मिक से लेकर के ब्यूटेनोइक एसिड तक की जो एसिड है दीज आर फेयरली सॉल्युबल इन H2O। लेकिन जब आप C5 से लेकर के बेटे किसी हायर कार्बोक्सिलिक एसिड को आप लेते हो तो ऐसी सिचुएशन में बेटे उसमें हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर है बेटे उसकी डोमिनेंस हो जाती है। पता है इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा तो बेटे आपके वो कार्बोक्सिलिक एसिड की वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को सप्रेस करेगा। वो ड्यू टू सप्रेशन ऑफ
एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद बेटे वाटर मॉलिक्यूल, जो C5 से लेकर के जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं बेटे, उनका क्या देखने को मिलता है कि उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है दैट इज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आइए हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड के बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात। तो सबसे बेटे इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो पहली बात हम आपसे ले रहे हैं बेटे, उसमें आप एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो। आप सबको पता है कि बेटे किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को का जो वाटर सॉल्यूशन होता है बेटे, इसको अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है और आपका बेटे जो H3O पॉजिटिव है, तो इसका बेटे जो आयनाइज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आयनाइज्ड फॉर्म है और बेटे ये जो हमारा अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, इनके बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। बेटे ये जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इसके नाते क्या होता है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन का है दैट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। एज अ रिजल्ट सोल्यूशन कंटेन्स बेटे दिस H3O पॉजिटिव आयन, और आप बोलते हो कि इफ एनी सोल्यूशन कंटेन्स H3O पॉजिटिव आयन डेफिनेटली दैट्स द कैरेक्टर ऑफ द सोल्यूशन मस्ट बी एसिडिक हियर। तो बेटे आप कह सकते हो कि सिंस ऑन डिसोल्यूशन इन H2O बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड फर्निशेज H3O पॉजिटिव आयन इन द सोल्यूशन, दैट इज वाई बेटे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर हियर। अब बात करें बेटे आपसे, तो देखिए अब इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। बेटे इस मेजरमेंट करने में तो जो हमारा इक्विलिब्रियम ऊपर का है बेटे, अगर हम लोग इस पर बात करें तो इसका जो हम लोग इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट अगर इसको डिफाइन किया जाए तो वी कैन राइट दिस एज RCOO नेगेटिव into the concentration of H3O positive upon the concentration of carboxylic acid बेटे into the concentration of H2O here। पता बेटे during the change since the concentration of H2O does not change, so we can write this expression as K into concentration of H2O that must be equal to बेटे concentration of carboxylate ion into the concentration of H3O positive ion upon बेटे concentration of carboxylic acid। बेटे ये जो प्रोडक्ट आपको मिला हुआ है तो आप A into H2O बोलते हो बेटे, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है और इसको बेटे हम लोग क्या बोलते हैं, Ka बोलते हैं। इसको आयनाइजेशन कांस्टेंट बेटे हम लोग एसिड बोलते हैं। ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और बेटे Ka जो है वो उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हो कि बेटे हम लोग जो किसी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको Ka के टर्म में मेजर कर सकते हैं, और आप समझ सकते हो किसी एसिड की Ka वैल्यू जितनी सारी हायर होगी बेटे उसमें H3O आयन कंसंट्रेशन बेटे उतनी ज़्यादा होगी, और H3O आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पक्का आप कहेंगे दैट सैंपल ऑफ एसिड शुड बी कॉल्ड द स्ट्रॉन्गर एसिड हियर। सो मोर इज द वैल्यू ऑफ Ka, more will be the acidic strength of बेटे your carboxylic acid here। अब स्टूडेंट्स दूसरी बात का एक दूसरा भी पैरामीटर इसके टर्म में हम लोग इसकी एसिड स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, उसको pKa बोलते हैं। बेटे pH लाइक सिचुएशन है, जो pKa होता है बेटे उसको log of Ka बोलते हैं, नेगेटिव log of Ka को हम लोग pKa बोलते हैं। बेटे जो log of Ka इसके टर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एसिड स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। लेकिन बेटे इसमें जो होगा, जो वेरिएशन आएगा एसिड का बेटे कुछ ऐसा होता है, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ pKa स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड एंड हायर इज द वैल्यू ऑफ pKa बेटे वीकर इज द एसिड। तो आप कह सकते हो कि अगर जिस एसिड की pKa वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी बेटे, जितनी छोटी होगी वो एसिड उतनी स्ट्रांग होगी, और जिसकी वैल्यू जितनी हायर होगी डेफिनेटली बेटा दैट सैंपल ऑफ एसिड शुड बी सेड टू बी वीक एसिड हियर। बेटे इसके बाद देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स बेटे एसिडिक स्ट्रेंथ को वहाँ पर अफेक्ट करते हैं। पता बेटा दो तरह के ग्रुप की बात करें, एक को इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बोलते हैं, EWG बोलते हैं, दूसरे को बेटे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। तो एक बात आप पक्का जान लो बेटे, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हैं, जैसे आप कहते हो
बेटे नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में कहते हो आपका एल्किल ग्रुप है, या बेटे आपका एल्कॉक्सी ग्रुप है। जो भी आप करोगे, तो अगर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विद सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा नेगेटिव आई इफेक्ट के थ्रू वो क्या करेगा, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा। जो कार्बोक्सिलेट आयन है बेटे, उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉल के थ्रू बेटे वो स्टेबलाइज करेगा। जबकि अगर बेटे वहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज के थ्रू बेटे वो क्या करेगा, उसको डिस्टेबलाइज करेगा। इस बात को याद करिए। जैसे मैं आपसे बात करूं, लेट वी हैव CH3 CH Cl बेटे COO नेगेटिव, तो पक्का ये देखो इसकी वेसिनिटी वाले कार्बन पर Cl प्रेजेंट, और बेटे इसका इफेक्ट कौन सा, नेगेटिव आई इफेक्ट होता है। लाइकवाइज अगर हम आपको CH3 CH बेटे CH3 बात करें यहाँ पर, और आपके CO इसकी बात करें, तो देखो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, नहीं प्लस आई वाला ग्रुप बेटे। प्लस आई वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो ग्रुप जो होगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बेटे इस पे इंटेंसिफिकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज को प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज ले आएगा। जबकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल के थ्रू बेटे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सल करेगा, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को कम करेगा। जितनी कम इंटेंसिटी होगी बेटे उतना ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगा, तो आप कहेंगे पक्का ये स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। इफ दिस इज लेस स्टेबल, नो डाउट बेटे आप कहेंगे जो Cl कंटेनिंग हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, डेफिनेटली इट शुड बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेटे मेथिल कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है। Students, so on the basis of beta above concept, try to attempt all these problems. In this problem, you have to put the group of acids in increasing order of their acid history. Thank you.